नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे की। मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली में जोधपुर हाउस में रुके हुए हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। 15 GRG पर आज शाम 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। 15 GRG यानी कि कांग्रेस का वॉर रूम। कांग्रेस के वॉर रूम में शाम 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है जो गौरव गोगोई की अध्यक्षता में होगी। इसमें अशोक गहलोत के साथ गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, तमाम बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के वो शामिल होंगे और स्क्रीनिंग कमेटी में बैठकर ये फैसला लिया जाएगा कि कांग्रेस की आने वाली लिस्ट में अब किस किस के नाम होंगे। तो आप देखिए 15 GRG पर शाम 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस की आने वाली लिस्ट में किन किन के नाम होंगे उन नामों पर चर्चा होगी। अभी मंत्री महेश जोशी के नाम पर संशय बरकरार है, शांति धारीवाल के नाम पर संशय बरकरार है। तो ऐसे संशय वाले नामों पर क्लैरिटी हमें अगली लिस्ट में मिल जाएगी, लेकिन उस क्लैरिटी के लिए आज बैठक होने जा रही है। नवरात्रि की छुट्टियों के बाद गौरव गोगोई लौट आए हैं और अब उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आज होने जा रही है। मेरे सहयोगी निजाम मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निजाम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही है और ऐसे में वो नाम जिन पर संशय बरकरार है उन नामों पर क्लैरिटी हो सकता है कि आज कल में हमें मिल जाए। बेशक हार्दिक, देखिए कि एक बेहद महत्वपूर्ण बात इसमें कह सकते हैं हम कि कांग्रेस की अंतिम और दूसरी ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज शाम 5 बजे है। उससे पहले कल देर रात को हमने देखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो बेहद खास जो कहते हैं बहुत चर्चा में है, धर्मेंद्र राठौड़ भी कल देर रात दिल्ली पहुंचे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ वही शख्स हैं जिनको तीन नेताओं में शामिल है और जिनको कह सकते हैं कि नोटिस मिले थे। तो अब शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ बचे हैं इस लिस्ट में। उनके नाम को लेकर हैं काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देखिए, पहली जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी 17 अक्टूबर को, 106 सीटों पर मंथन हुआ था और अब तक कांग्रेस 3 लिस्ट के जरिए 95 यानी 95 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वो 11 सीटें जो पहली स्क्रीनिंग कमेटी में बैठक में चर्चा हुई थी लेकिन उनका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। कई उसमें बड़े बड़े कारण हैं, जैसे कि कई नेताओं का आना, कई 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी एक तरह से बात कहें तो कांग्रेस अभी ऊहापोह की स्थिति में है। 3 सीटें ऐसी हैं जो परिवार के सदस्यों को देना है या नहीं देना, वो उन चीज़ में फेरों में फंसी हुई है। 2-3 सीटें ऐसी हैं जो कि कह सकते हैं कि कांग्रेस के समर्थक नेता है, जैसे कि वेद प्रकाश सोलंकी है, खिलाड़ी लाल बैरवा है, प्रशांत बैरवा है। इन 3-4 सीटें ऐसी है जहाँ पर परिवर्तन करने की बात कही जा रही थी कि उनकी सीटें बदली जाए। दूसरी तरफ जैसलमेर का मामला फंसा हुआ है, क्या जैसलमेर में अगर रूपाराम गर्ग जो है कि स्थानीय विधायक है उन पर टिकट दिया जाए या मानवेंद्र सिंह को, जिनको कि राहुल गांधी ने इशारा करके जिसके बाद वो पिछले 3 महीने से वो जमीनी लेवल पर डटे हुए हैं। तो साले मोहम्मद का मामला है, क्या साले मोहम्मद को पोखरण से लड़ाया जाए, किस तरीके से चीज़ें हो, शिव से क्या अमीन खान को रखें या फिर वहाँ समा बानो को रखें। तो ये बहुत सारी 11 सीटें ऐसी जिनको वापस रिव्यू के लिए आज स्क्रीनिंग में भेजी गई। यानी अब जो आज जो बैठक होगी स्क्रीनिंग की, उसमें कुल 105 सीटों पर फिर से मंथन होगा और ये आखिरी और अंतिम स्क्रीनिंग हो सकती है। और इसके बाद जो माना जा रहा है कि 31 को संभवतः 31 को जो है ये CEC हो सकती है और 1 या 2 तारीख को पहले ही सूची जो है दूसरी स्क्रीनिंग की, दूसरी CEC की पहली सूची जो है आ सकती है। और एक और जो संभावनाएं जताई जा रही है वो यही कि ये सूची फिर से टुकड़ों में आएगी और आज शाम को 5 बजे जो 15 GRG कांग्रेस का वार रूम है वहाँ पर ये बैठक होगी और संभवतः जैसे कि हम देखते आए हैं 5 से 6 घंटे ये बैठक हो जाती है। और इसको लेकर, इस स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट दिल्ली में हैं, दोनों ही दिग्गज नेता दिल्ली में हैं। प्रभारी रंधावा और जो डोटासरा हैं वो आज सुबह पहुँचेंगे और तमाम मधुसूदन मिस्त्री भी जो हैं कल देर रात को दिल्ली आ चुके हैं। इसके अलावा जो तीनों सह प्रभारी हैं वो ऑलरेडी दिल्ली में हैं। तो यानी सभी जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबरान हैं वो आज शाम दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद शाम को जो है, और जैसे कि गौरव गोगोई की लगातार एक स्टाइल है उनकी सबसे 1-to-1 बातचीत करने की, सचिन पायलट से मुलाकात हो चुकी है उनकी 2 घंटे की। कल देर रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 2.5 घंटे फिर से उनकी बातचीत हुई है। काफ़ी कुछ 1-to-1 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। तो इसके बाद आज प्रभारी और जो डोटासरा है वो सीधे आते ही जो है उनसे मिलेंगे गौरव गोगोई से करीब 11 बजे के आसपास और इसके बाद शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कुछ नामों का जिक्र करना चाहूँगा, ज्योति खंडेलवाल, रविंद्र सिंह भाटी,
चंद्रशेखर वैद, सुमित्रा पूनिया, ये वो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में इनको किन विधानसभा सीटों से उतारना है ऑलमोस्ट इसकी जो कहते हैं कि निश्चित हो चुका है पूरा रोड मैप कि किसे कहां से उतारना है। यानी कि ऐसी ऐसी सीटें जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे हैं वहां के लिए भी बीजेपी तैयार है। लेकिन बीजेपी की जितनी तैयारी और जितने बागी नेताओं को बीजेपी स्वीकार कर रही है, कांग्रेस में वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस में अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि वो कौन सी सीटें होंगी जहां पर बीजेपी के कद्दावर नेताओं को बीजेपी के गढ़ पर कांग्रेस चुनौती देगी और वहां पर लोगों को उतारेगी। यानी कि अशोक गहलोत को चुनौती कौन देगा बीजेपी में, ये फिर भी क्लियर हो रहा है। सचिन पायलट को कौन चुनौती देगा, ये फिर भी क्लियर हो रहा है। लेकिन यहां बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं को कौन चुनौती दे रहा है, कांग्रेस की ओर से यह क्लियर नहीं हो रहा है और नहीं ऐसी कोई ग्राउंड पर कवायद देखी जा रही है, तोड़फोड़ वाली राजनीति। देखिए हार्दिक, एक राजनीति की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बात होती है पर्दे के पीछे होती है और हमेशा ही जो बहुत बड़े दिग्गज नेता होते हैं उन नेताओं के सामने एक अप्रत्यक्ष रूप से एक समझौता होता है और वो उन सीटों पर जो बड़े नेता होते हैं उनके सामने कभी भी बहुत बड़े व्यक्ति को नहीं उतारा जाता। इसलिए भी कि कैरियर खत्म होने का भी एक अंदेशा रहता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि एक दूसरे का कह सकते हैं कि राजनीति में कई चीज़ों में जो है समावेश देखने को मिलता है। संभवतः देखिए जिस तरीके से पहली सूची बीजेपी की जारी हुई और उसमें जो बड़े नाम उतारे गए, लेकिन उनका जिस तरीके से जमीनी स्तर पर विरोध हुआ, हाईकमान को बैकफुट पे आना पड़ा और उसके बाद सेकंड लिस्ट में हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं उनकी एक छाप जो है मजबूत तरीके से सामने उभर कर आई। जमीनी लेवल पर भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो है छाप एक तरह से फिर से उभर कर नजर आने लगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कांग्रेस में भी साफ तौर से पहली सूची में भी जो पहली सीसी हुई उनमें एक तरह से स्पष्ट चीज से नजर आती है कि मुख्यमंत्री गहलोत के खेमे के जिस तरीके से जो 70% 65% से ज्यादा जो है विधायकों को उनके समर्थकों को टिकट मिला है। दूसरी तरफ सचिन पायलट खेमे के करीब 10 लोगों को टिकट मिले। जो हमारे पास सूचनाएं आ रही है वो यही है कि सचिन पायलट ने अपने खेमे के करीब 22 लोगों के टिकट मांगे हैं और वो सभी टिकट संभवतः 100% उनको मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा इस बार हाथ पांव नहीं किए हैं क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार उनके साथ चाहे वो उनके नजरिए से देखा जाए तो धोखा हुआ, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस बार वो ज्यादा किसी तरह से वो अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी ले। दूसरी तरीके से अगर देखें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर जो है कांग्रेस का पूरी तरह से जिम्मेदारी, जैसे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री गहलोत पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर कह सकते हैं निर्भर हो गए या उनकी पूरी छाप जो है प्रभावित हो गई है। यानी कि ये जो चुनाव है, आप जिस तरीके से पिछले आप 2 सप्ताह से देखेंगे राजस्थान में जितने भी जो हुई है, जो भी प्रचार हो रहा है उसमें भी अगर देखेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डोटासरा के फोटो हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो कहीं बैक में हैं। यानी ये तो एकदम क्लियर ही है कि अशोक गहलोत पर कांग्रेस पूरी तरह से डिपेंडेंट है। लेकिन अशोक गहलोत तो खुद बार बार ये कहते हैं कि मैं तो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हूँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, मेरी जिम्मेदारियां मुझे नहीं छोड़ती। इस तरह का कॉन्फिडेंस मैंने आज तक शायद ही किसी मुख्यमंत्री का या किसी नेता का देखा होगा जो इस तरह के बयान देता हो। खैर, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।